अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हमें कहे, अरे आवाज दो। मैं नेतृत्व का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बात रखने के लिए मुझे उन्होंने मौका दिया। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बात इस बात की है कि यह अधिवेशन बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन हो रहा है। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, 1961 में गुजरात में अधिवेशन दोबारा हुआ। लगभग 65 वर्षों के बाद गुजरात में यह अधिवेशन हो रहा है और इसका महत्व कांग्रेस के लिए विशेष रूप से है, इसलिए कि जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की और देश की जनता की समझदारी की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला नाम आता है वो महात्मा गांधी का आता है। महात्मा गांधी के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है गुजरात के ताल्लुक से तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी का विचार जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, अगर इस देश में गुजरात की और देश की पहचान विदेशों में होगी या देश में होगी, तो मैं समझता हूं कि किसी शाह और तानाशाह से गुजरात नहीं पहचाना जाएगा। शाह और तानाशाह से इस राज्य की पहचान और देश की पहचान नहीं हो सकती। अगर पहचान होगी तो गांधी से होगी, पहचान होगी तो सरदार पटेल से होगी। मुझे स्मरण है, ये नफरत की सियासत तो ज़माने से चल रही है। सुकरात के ज़हरे हलाहल से लेकर ईसा मसीह की सलीब तक, भगवान राम के वनवास से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तक, गांधी की शहादत से लेकर इंदिरा गांधी के बलिदान तक, इंदिरा गांधी के बलिदान से लेकर राजीव गांधी की शहादत तक, नफरत के खिलाफ कांग्रेस की विचारधारा हमेशा जिम्मेदारी के साथ खड़ी रही है। हमने नफरत को हमेशा नाकामयाब किया है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आने वाले समय में भी नफरत को नाकामयाब करेंगे। इस संविधान के पन्ने लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूमे। ये संविधान जो हिंदू मुसलमान की बराबरी की बात करता है, जो दलित और ब्राह्मण की बराबरी की बात करता है, ये संविधान जो गरीब और अमीर की बराबरी की बात करता है, इस संविधान के पन्नों पर लगातार हमला हो रहा है। और मैं एक ही बात कहता हूँ, एक पैगाम जो भगवान राम का था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो गांधी का था, जो अफ्रीका में मंडेला का था, जो गौतम बुद्धा का था, वही पैगाम सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, खरगे साहब का है। मोहब्बत का, अमन का, शांति का, सौहार्द का, कौमी यकजहती का, भाईचारे का, इंसानी रिश्तों का, उस विचार पर लगातार हमला हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सदन हाथ उठाकर समर्थन करेगा, राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर हमारे जैसे कार्यकर्ता, हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता अपने जिस्म का खून निचोड़कर डाल देंगे उनके कदमों में कि हाँ, नफरत की सियासत को, संविधान को हम हर हाल में कामयाब करेंगे, नफरत को हराने का काम करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि मुझे मौका मिला, बात थोड़ी और तफसील से करता, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम सब राहुल गांधी के संघर्ष में शामिल हैं, तो एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के, आगे के साथी पीछे के साथी जोरदार ताली बजा के अपने संघर्ष को सलाम करिए। कन्हैया कुमार ने जावेद अख्तर की एक नज़्म का जिक्र किया था, एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज्य में जैसा हुआ वैसा हो। वो कहते हैं कि हंगामा होता है तो होने दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। गुजरात को इंसाफ करना है। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खरगे साहब जिंदाबाद, खरगे साहब जिंदाबाद। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी, अरे गुजरात से बंगाल की खाड़ी,
अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। अरे आवाज